इब्तदा है रब्बुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी इंतहाई मामूली सी फ़ीस है 1000 रुपये। उसको ज्वाइन करने के लिए 0308706552 पर जैज़ कैश करके ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जितने भी सुनने वाले और देखने वाले हैं वो ये जहन में रखें कि चूँकि फ़ीस इंतहाई मामूली है और इसके साथ बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेना वो मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर और बहुत ज़्यादा मुझसे एक्सपर्ट बैठे हैं। अगर आप उनकी तरफ जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। मैंने फ़ीस इसलिए मुनासिब रखी है ताकि हर आम आदमी की अप्रोच में भी हो। और आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि जो ज़्यादा फ़ीस लेते हैं वो भी सिर्फ़ शेयर्स के सेल के टारगेट्स और स्टॉप लॉस के टारगेट्स बताते हैं और चंद एक शेयर्स की वो बाय कॉल देते हैं। तो मैं इसी तरीके पर चलता हूँ, लेकिन जिस तरीके से वो लोग आपको रिप्लाई नहीं करते उन्होंने उसको फ्रीज़ किया हुआ होता है, इसी तरीके से मेरा भी फ्रीज़ होता है। हाँ, वीकेंड मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उसको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद है कि किसी को ये बात बुरी नहीं लगी होगी। तो चलते हैं जी, मीज़ान बैंक से शुरू करते हैं। 236 रुपये 93 पैसे पर क्लोज़ हुआ 57 पैसे की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में है 0.24। और जिसको ये शुरू की 1 मिनट की बात अगर सुनना पसंद ना हो तो वो इसकी प्लेबैक स्पीड बढ़ा के आगे कर सके देख सकता है वीडियो को। इसने दिन के अंदर ओपनिंग जो दिखाई वो 236 रुपये 36 पैसे से, और लो लगाया इसने 235 रुपये 50 पैसे का, जबकि हाई लगाया 238 रुपये का। काफ़ी टाइम से इसके अंदर कुछ ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा, और वॉल्यूम देख सकते हैं कि 6,82,012 का वॉल्यूम जनरेट हुआ इसके अंदर। साल का लो 160 रुपये और हाई 281 रुपये का है। बैंकिंग सेक्टर है और दिसंबर क्लोजिंग वाला ये शेयर है। अभी तक इन्होंने अपनी किसी किस्म की कोई बोर्ड मीटिंग अनाउंस नहीं की है। तो चलते हैं इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। इसकी पी रेशियो 4.07 है, जो कि सेक्टर की पी रेशियो 4.60 से थोड़ी सी कम है। ये अपने पिवट पॉइंट 236 रुपये 81 पैसे को थोड़ा सा अप ट्रेंड में आकर 236 रुपये 93 पैसे पर क्लोजिंग दी। पहली रेजिस्टेंस इसकी 238 रुपये 12 पैसे की और दूसरी 239 रुपये 31 पैसे की है। पहली सपोर्ट 235 रुपये 62 पैसे की और दूसरी 234 रुपये 31 पैसे की है। टेक्निकल्स इंडिकेटर्स को देखें तो RSI स्टॉकेस्टिक न्यूट्रल जोन में है, जबकि मैकडी सिर्फ बुलिश ट्रेंड में है। और मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर है उसके मुताबिक MA5 का रेट 237, MA10 238.20 और MA20 236, फिर MA50 235, फिर 200, इसी रेंज बाउंड में चल रहा है। ये 5, 10, 20, 50, 100 और 200 ये इसके वर्किंग डेज के हिसाब से होते हैं, यानी ये 1 वीक का है, 2 वीक्स का, इसी तरीके से आगे चलता रहता है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन की अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर फ़िलहाल कुछ ख़ास नहीं है। और पे आउट हिस्ट्री को देख लेते हैं, क्योंकि इनकी भी बोर्ड मीटिंग आने वाली होगी, माइट भी पॉसिबल आने वाले वीक में आ जाए। तो अगर हम देखें इसका रिज़ल्ट फरवरी 24 के अंदर आप देखें कि 8 रुपये का कैश डिविडेंड दिया है। इन तीनों को मैं इसलिए कैटर नहीं कर रहा, वैसे अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि पूरा क्वार्टर ही होगा इसके अंदर। तो ये तो पिछले साल का होगा, तो ये 1, 2, 3, 21 रुपये ऑलरेडी ये दे चुके हुए हैं। जबकि जो आखिरी क्वार्टर है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, उसका रिज़ल्ट अभी ये साल के रिज़ल्ट के साथ अनाउंस करेंगे। और इसी तरीके से अगर हम देखें पिछले साल के अंदर तो 3, 4, 5 और 8, तो इसी हिसाब से देखें तो 12 और 5 17 और 3 20, और ये ऑलरेडी 21, मतलब पिछले साल की निस्बत इनका ज़्यादा है। और बोनस शेयर्स की बात करें तो इन्होंने अगस्त 2022 में आखिरी दफ़ा 10% के बोनस शेयर दिए थे, फिर अगस्त 21 में 15% और अगस्त 20 में भी 10%। अब चूँकि मुसलसल ये कैश डिविडेंड और बोनस शेयर्स देते आ रहे हैं और 22 के बाद इन्होंने 23 में नहीं दिया, तो मेरी परसेप्शन के मुताबिक, मेरी नाक़िस इल्म के मुताबिक हो सकता है कि ये कोई बोनस शेयर्स अनाउंस कर दें। उसकी वजह यह है कि आप सब लोगों को इल्म है कि बैंकिंग सेक्टर ने जब तक मार्कअप 22% पे रहा पिछले साल के अंदर, ये अब कुछ IMF के साथ जो भी इनके गवर्नमेंट के मामला तो उसके बाद से करते करते काफ़ी डाउन आ गया काइबर।
लेकिन उससे पहले काइबर काफ़ी अप रहा, तो उम्मीद है कि इन्होंने जब काइबर अप था तो अच्छा खासा प्रॉफिट लिया होगा। तो उसको चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक्सपेक्टेशंस की जा सकती हैं, बाकी आने वाला वक्त बताएगा। अब अगर हम इसके चार्ट्स की तरफ देखें तो मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर है येलो लाइन 14 दिन की बेस पर, उसकी डायरेक्शन नीचे है, रेड की ऊपर है, जबकि ब्लू भी जैसे अप जाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें बुलिंगर बैंड तो उसके सेंटर में मौजूद है, और वीकली के चैनल के बॉटम को इसने 20 दिसंबर को टेस्ट किया, उसके बाद हाई लगाया इसने 252 का, और फिर जैसे थोड़ा साइड बेस में हो गया है। इस लेवल के ऊपर अगर हम देखें 233-34 पर इसने 4 दिसंबर को भी हिट किया था, उसके बाद यह अप ट्रेंड में गया था, तो अभी इसी रेंज बाउंड में चल रहा है। तो आने वाला जो टाइम है, जो रिज़ल्ट सीज़न है, उम्मीद है कि इसको एक अच्छी मूव देने में कामयाब हो पाएगा। तो इसी सिनेरियो में इसकी जो पहली रेजिस्टेंस है और दूसरी 239 रुपये 27 पैसे की, 242 रुपये 7 पैसे की है, और ये दोनों मंथ की बेसिस पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एक को क्रॉस करता है और फिर दूसरे को क्रॉस करता है, दोनों के लिए वॉल्यूम का सपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है। वॉल्यूम सपोर्ट करेगा तो ही ये अप ट्रेंड में जाने में कामयाब हो पाएगा। और अगर कोई वेट करना चाहे 244 रुपये 14 पैसे और 246 रुपये 14 पैसे की मंथ की थर्ड रेजिस्टेंस के साथ, तो वेट कर सकता है। बात करें इसकी सपोर्ट की, और अगर कोई इसको यूज़ करना चाहे स्टॉप लॉस के तौर पर तो वो उसको भी कर सकता है। नॉर्मली एक्सपर्ट्स क्या करते हैं कि एक ही स्टॉप लॉस देते हैं ताकि जिसने एग्ज़िट करना हो कर ले। कुछ व्यूवर्स ने कहा था कि सर आप 2-3 बताते हैं, तो 2-3 मैं अगर स्टॉप लॉस बताता हूं तो आप उसको सपोर्ट कंसिडर कर लें। उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा डिप पर बाई किया हुआ होता है शेयर को इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हवाले से। कुछ अगर ट्रेडर भी हैं तो उन्होंने कुछ टाइम पहले उसको डिप पर लिया हुआ होता है, तो वो पहले सपोर्ट पर एग्ज़िट करना पसंद नहीं करते। इसलिए मकसद ये होता है कि ज़्यादा सपोर्ट्स बता दूं, ज़्यादा रेजिस्टेंस बता दूं, जिसको जिस लेवल पर सूट करे वो उस लेवल पर एग्ज़िट कर सकता है। तो इसकी जो पहली सपोर्ट है डेली की बेसिस पर 234 रुपये 8 पैसे की, और दूसरी 232 रुपये 13 पैसे की, जिसको ये इसने रिस्पेक्ट किया 9 जनवरी को। फिर उसके बाद इसने 21 नवंबर को भी रिस्पेक्ट किया था, उससे पहले ये 30 दिसंबर को भी इस लेवल पर आने की इसने कोशिश की, और फिर 25 सितंबर को गो के इससे नीचे भी ये चला जाता है। इसलिए अगर कोई इन दो को सपोर्ट कंसिडर करता है तो ठीक, नहीं तो 230 रुपये 25 पैसे और 227 रुपये 89 पैसे की मंथ की सपोर्ट को सेकंड को भी कंसिडर किया जा सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि जिसको सूट करता है कि वो 234 रुपये 8 पैसे पर एग्जिट करना चाहता है, स्टॉप लॉस लगा के इस पर कर ले। जिसकी तबीयत को सूट करता है या जिसका जो पोर्टफोलियो है उसका जो रिस्क है और प्रॉफिट उसको इजाज़त देता है, वो ये वाला स्टॉप लॉस लगा ले, जिसको ये इजाज़त देता है। और फाइनली जिसको 227 रुपये 89 पैसे का जो मंथ की सपोर्ट है वो एज ए स्टॉप लॉस उसके लिए कारआमद साबित होता है, तो वो इसको कंसिडर कर सकता है। थोड़ी सी बातें लंबी हो जाती हैं, उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा तफसील बताना ज़रूरी होता है। फिर बहुत सारे मोहतरम हजरात जो हैं वो यूट्यूब पर कमेंट करते हैं, तो फिर उस तरह रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। मिलर ट्रैक्टर को देखें तो 702 रुपये 90 पैसे पर क्लोज हुआ 10 रुपये 86 पैसे की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में 1.57। दिन के अंदर ओपनिंग की 695 रुपये से, जबकि लो लगाया 685 रुपये का और हाई 707 रुपये का। साल का लो 509 रुपये का है, जबकि हाई 760 रुपये का है। वॉल्यूम की बात करें तो 3,54,027 का वॉल्यूम जनरेट हुआ, बहुत कम वॉल्यूम लगा इसके अंदर भी। जून क्लोजिंग वाला ये शेयर है और इन्होंने भी अभी तक किसी किस्म की बोर्ड मीटिंग का अनाउंस नहीं किया है। इसकी पीई रेशो देखें तो 16.45 है, जो कि सेक्टर की पीई रेशो 14.57 से स्लाइटली थोड़ी सी ज़्यादा है। ये अपने पिवट पॉइंट 698 रुपये 30 पैसे को क्रॉस करके 702 रुपये 90 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 711 रुपये 60 पैसे की और दूसरी 720 रुपये 30 पैसे की है ब्रोकरेज की वेबसाइट के मुताबिक। पहली सपोर्ट 689 रुपये 60 पैसे की और दूसरी 676 रुपये 30 पैसे की है। टेक्निकल इंडिकेटर्स के मुताबिक RSI स्टॉक हैस्टिक न्यूट्रल जोन में है, जबकि मैकडी बुलिश ट्रेंड में है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो फिलहाल इनसाइडर ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ खास नहीं है। और पे आउट हिस्ट्री को देखें, चूँकि रिजल्ट सीजन चल रहा है इसलिए मैं इसको भी साथ शामिल कर रहा हूँ। इसने आखिरी दफ़ा फरवरी 24 में 25 रुपये का कैश डिविडेंड दिया और सितंबर 23 में 15 रुपये का। तो इसके बाद से इसने अभी तक कोई अनाउंस नहीं किया है। तो ये इसका चूँकि
सेकंड क्वार्टर के बाद का रिज़ल्ट है, तो इसलिए होपफुली इस सेकंड क्वार्टर के अंदर मिलर ट्रैक्टर वाले कुछ ना कुछ अनाउंस कर दें। और इससे पहले अगर आप देखें तो फरवरी 23 में भी इन्होंने 10 रुपये दिया था, सितंबर में फर्स्ट क्वार्टर का भी दिया हुआ है, इसी तरह इन्होंने सितंबर का फर्स्ट क्वार्टर का, मतलब सेकंड क्वार्टर के अंदर ये अनाउंस करते हैं लाजमी, तो इसलिए इसको मद्देनज़र रखिएगा। अच्छा कैश डिविडेंड देते आ रहे हैं। और बोनस शेयर इन्होंने आखिरी दफ़ा 50% दिए थे जो जून 2023 में थे, फिर इन्होंने 24 में नहीं दिए, तो अब जब ये साल मुकम्मल होगा 25 के अंदर तो माइट भी पॉसिबल ये कुछ दे सकें। तो चलते हैं अब इसके चार्ट्स को देख लेते हैं। चार्ट की बात करें तो मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर है, येलो लाइन भी अप है, रेड भी, ब्लू भी, और जबकि बुलिंगर बैंड के आलमोस्ट सेंटर में है। और 703 रुपये 30 पैसे की जो मंथ की रेजिस्टेंस है उससे थोड़ा सा 1 रुपया ऑलमोस्ट नीचे क्लोज हुआ। इसकी जो पहली रेजिस्टेंस है वो 718 रुपये 67 पैसे की है मंथ की। अगर कोई उससे पहले 710 रुपये 29 पैसे को कंसिडर करना चाहे, कुछ अपना जो पोर्टफोलियो उसके अंदर से कुछ 10-20% सेल करना चाहे तो कर सकता है। उसके बाद जो इसको सेकंड रेजिस्टेंस का सामना होगा वो 734 रुपये 58 पैसे के रेजिस्टेंस का सामना होगा। लेकिन यहाँ पर भी 725 रुपये 53 पैसे की रेजिस्टेंस को कंसिडर कर सकते हैं। जिस तरीके से अगर आप देखें कि इन्होंने जो रेजिस्टेंस दी हुई है वो 711 और 720 की है मिलर ट्रैक्टर की, 711 और 720 की, जबकि मेरी 718 की है। 711 इन्होंने इसको लिया है, 710 मैं जिसको कह रहा हूँ और इसको लिया है। लेकिन मैंने आपको ये 725 भी बता दी और ये भी, क्योंकि लोग ज़्यादा सेलिंग टारगेट्स को नोट करना पसंद करते हैं। डाउन साइड मूवमेंट की बात करें तो पहला स्टॉप लॉस इसका या सपोर्ट 690 रुपये 67 पैसे की, ये भी मंथ की बेसिस पर है। और दूसरी 679 रुपये 22 पैसे की, ये भी मंथ की बेसिस पर है। 690 और 679 देख सकते हैं कि इधर 690 और 676 है, तो आलमोस्ट उसके साथ मैच कर गई है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा तकनीकी तज्जिया फ़ायदा दे रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुँचती रहे। आखिर में अपनी दुआओं के अंदर मुझे चीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।